Hello everyone, welcome to EduTap. So as you all know कि जैब एग्जामिनेशन और डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो कौन लोग एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, जैब एंड डीबीएफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम सिर्फ जैब की बात करें तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं ऑफ आईआईबीएफ, जो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनका जो एम्प्लॉयर है बैंक है, वो भी आईआईबीएफ का इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। जैसे मैं एसबीआई में काम करती हूँ, तो अगर एसबीआई आईआईबीएफ का मेंबर है तो फिर मैं भी आईआईबीएफ का मेंबरशिप लेके ये जैब का एग्जामिनेशन दे सकती हूँ। 12th पास हुआ होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या उसकी इक्विवेलेंट कुछ पढ़ाई की होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी डिस्क्रिप्शन पे जो क्लरिकल और सुपरवाइजरी स्टाफ काडर के हैं जो लोग, उन्हें मैनेजर बैंक की रिकमेंडेशन पे या ऑफिसर इंचार्ज की रिकमेंडेशन पे एग्जाम देने दे सकते हैं, चाहे उन्होंने 12th ना भी पास किया हो। लेकिन जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है बैंक या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट का, 12th पास होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आई थिंक सब लोगों ने 12th तो ऑलमोस्ट पास किया ही हुआ है। सो जैब एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आप जैसे आईसीआईसीआई बैंक में काम करते हैं, वो आईआईबीएफ का मेंबर नहीं है, आप फिर डीबीएफ एग्जाम देंगे। आप जिस बैंक में काम करते हैं, आपको ये देखना है कि क्या वो आईआईबीएफ का मेंबर है, तो फिर आप खुद भी आईआईबीएफ का मेंबरशिप लेंगे। अगर आपने अभी तक आईआईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आईआईबीएफ का मेंबरशिप आता है उसके बाद ही आप जैब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप नहीं आ पाता है, आता नहीं आता, अभी आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाय चांस नहीं आ पाता है किसी भी कारण से, या आपने न्यूली अभी बैंक ज्वाइन किया है, आपके पास मेंबरशिप नहीं है आईआईबीएफ का, अप्लाई कर दो। नहीं आ पाता तो फिर डीबीएफ के थ्रू अप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन मेंबरशिप है फिर भी डीबीएफ अप्लाई करो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आईआईबीएफ का मेंबरशिप लेके फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, और आप 12th पास होने चाहिए। 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। आपको पास होने के लिए 100 में से 50 मार्क्स चाहिए। देखो, अगर आप मान लो आप एक साथ सारे पेपर देते हो, आपका ओवरऑल जो चारों सब्जेक्ट्स का स्कोर है वो 200 या 200 प्लस है, हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 45 है, तो भी आप पास माने जाओगे। लेकिन एक साथ सारे पेपर दिए, सिंगल अटेम्प्ट, यानी कि एक साथ सारे पेपर दिए आपने। मान लो एक सब्जेक्ट मेरे 4 है, पहले सब्जेक्ट में मेरे 48 आए, दूसरे में मेरे 54, तीसरे में 60 और आखिरी में 45 आए, तो सारे सब्जेक्ट्स मिला के 200 प्लस का स्कोर बन रहा है, और हर सब्जेक्ट में मेरे मिनिमम 45 है, तो मैं पास मानी जाऊंगी। लेकिन मान लो इस साल मैंने पेपर दिया सिर्फ पीपीबी और एएफएम का, अगली बार मैं सोचती हूँ बाकी के आरबीडब्ल्यूएम और आईएफएस अगली बार दे दूंगी, फिर मुझे 50-50 चाहिए हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम, फिर मुझे 50 चाहिए ही चाहिए है। तो इस तरीके से है। तो कोशिश करिए कि एक साथ सारे पेपर दो, मिनिमम सब में 45 और ओवरऑल 200 प्लस का स्कोर ले लो। लेकिन अगर मान लो इसी मेरी स्कोरिंग में मेरे आखिरी सब्जेक्ट में 44 रह जाते, तो फिर मैं किस में पास मानी जाती? 54 और 60 वाले में। फिर ये 48 वाला भी क्लियर ना होता, क्योंकि फिर ओवरऑल हर एक में मिनिमम 45 होने चाहिए। अब यहाँ पे एक में 44 रह गए, तो फिर जिसमें 50 प्लस है वही आपका पास माना जाएगा। बाकी आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे आप पास हुए या नहीं हुए हैं, ठीक है। स्ट्रेस मत लीजिए, अभी सोचिए कि 50 प्लस तो लेना ही लेना है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपका वो रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है। उस 3 साल में ना पेपर 6 बार होगा, उसमें से आप 5 अटेम्प्ट हैं जिसमें आपको सारे पेपर क्लियर करने हैं, चारों पेपर। अगर तो आपके चारों पेपर क्लियर हो गए, ठीक है, नहीं तो फिर 3 साल बाद आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और फिर आपको सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 साल में आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। ये पांचों अटेम्प्ट कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मान लो मई में दिया, अक्टूबर में नहीं दिया, फिर अगले मई अक्टूबर, उससे अगले मई अक्टूबर में दे दिया। लेकिन 3 साल में जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 3 साल में आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। एक बार ये 3 साल निकल गए, फिर आपको अपने आप को फ्रेश रिन्यूअल, आपका री एनरोलमेंट होता है, और आपने पिछला अगर एक आधा कोई पेपर क्लियर भी किया होगा, उसकी वैलिडिटी खत्म, फिर आपको फिर से सारे पेपर देने पड़ते हैं। बट 5 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, 3 साल बहुत होते हैं, तो होपफुली आप कर पाएंगे क्लियर। उस चीज का आप स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है।
डिसिप्लिन से तैयारी करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 4000 देना पड़ता है, तो आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं ना 3 साल में, तो पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराओगे 4000, फिर 1300, फिर 1300 आपके चार्जेस होते हैं। इन अटेम्प्ट्स में अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो चारों पेपर, फिर आपको फिर से 4000 फीस दे के दोबारा से पेपर देना पड़ता है। कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कितनी बार पेपर दे सकते हो। ओके। अभी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स और फीस है, तो 4 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 4 से 10 के बीच में नॉर्मल फीस लगेगी, ठीक है, फ्रेश है तो 4000। फिर 11 से 17 फरवरी के बीच में 200 रुपए एक्स्ट्रा, और 18 से लेके 24 फरवरी तक 200 रुपए एक्स्ट्रा। तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। तैयारी है नहीं है वो सोचते रहना, मई में जाके पेपर है तो अभी टाइम है, लेकिन फॉर्म अभी भर दो, ठीक है। आईआईबीएफ की मेंबरशिप नहीं ली है तो अप्लाई कर दो। अगर 10-15 दिन में आ जाती है ठीक है, लेकिन अगर 18-19 फरवरी तक नहीं आती आपके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप की एनरोलमेंट नहीं हो पाती है, तो डीबीएफ के थ्रू भर देना, बट डू नॉट स्किप दी अटेम्प्ट। इन डेट्स के बीच में पेपर भरना, आखिरी दिन रश करते हो फिर वेबसाइट हैंग हो जाती है। आखिरी दिनों में हमेशा वेबसाइट हैंग होती है, कभी पैसे कट जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ना कब तक का होता है, जो भी पेपर आपके मार्च से लेके अगस्त के बीच में होगा, जैसे यहाँ पे 2025 कर लो, है ना, एग्जाम्पल दे रहे कि देखो अगर मार्च 2025 से लेके अगस्त 2025 तक के बीच में अगर आप पेपर दे रहे हो, तो आपको कब तक की पढ़ाई करनी है, 31 दिसंबर 2024 तक की आपको पढ़ाई करनी है। तो अभी आपको मई में अटेम्प्ट देना है, तो आपको 31 दिसंबर तक के जो भी अपडेट्स रहे हैं 2024 तक के, उनकी पढ़ाई करनी है। जो पेपर आप सितंबर टू फरवरी के बीच के अंदर देते हो, तो फिर मान लो आपने सितंबर 2025 से लेके फरवरी अगले साल 2026 के बीच का जो टाइम है उसमें पेपर देना है, तो फिर जून 2025 तक की आपको पढ़ाई करनी है। समझ रहे हैं? तो अभी मई में जो आप पेपर देने वाले हैं, आपको दिसंबर तक जो चीजें हो चुकी हैं, जो भी अपडेट्स है, जनवरी फरवरी मार्च में कोई अपडेट आ रहा है, आपके पेपर में उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो पेपर देते हो, अगला जो अक्टूबर में पेपर होता है, फिर आपको जून तक के जो अपडेट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम डीबीएफ की बात करें, तो जो आईआईबीएफ के मेंबर नहीं है वो डीबीएफ देते हैं। जैसे मैंने डीबीएफ दिया था, क्योंकि मैं बैंक में काम नहीं करती हूँ, मेरे पास मेंबरशिप नहीं है, तो मैंने डीबीएफ दिया था। कई बार होता है कि आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई होती है, आपके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप नहीं होती, तो आप डीबीएफ के थ्रू पेपर दे देते हो। 12वीं आपका पास होना चाहिए है, या इक्विवेलेंट आपकी पढ़ाई होनी चाहिए है। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आर नॉट एलिजिबल फॉर डीबीएफ, क्योंकि वो जैब दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेंबर होते हुए भी आपके पास आईबीएफ की मेंबरशिप है, फिर भी आपने डीबीएफ दे दिया, तो फिर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है कि तुम्हारे पास जब आईबीएफ की मेंबरशिप आ चुकी थी, तब तुमने डीबीएफ के थ्रू क्यों दिया, तब आपको जैब ही देना है, ठीक है। कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेंबर्स आर ओनली टू अपीयर फॉर जैब एग्जामिनेशन एंड नॉट द डीबीएफ एग्जामिनेशन, ठीक है। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। इसमें जो फीस है स्लाइटली डिफरेंट है, वहां पे 4000 थी जैब में, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में 3500 है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में आपको 1300 जो है फीस देनी है। तो जैब और डीबीएफ में डिफरेंस देखें, जैब भी आईबीएफ कराता है, डीबीएफ भी करवाता है, आईबीएफ भी करवाता है। एलिजिबिलिटी, जैब सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज के लिए है, डीबीएफ कोई भी दे सकता है। जैब के लिए आईबीएफ का मेंबरशिप रिक्वायर्ड है, डीबीएफ के लिए नहीं है। जैब जो है आपका इंटरनल प्रमोशंस के लिए वैलिड रहता है, डीबीएफ जो है रिक्रूटमेंट वगैरह के टाइम पे आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। आपने मान लो अभी आपके पास नौकरी नहीं थी, आपने डीबीएफ दे रखा था क्योंकि आपके पास आईबीएफ की मेंबरशिप नहीं थी, तो बैंक ज्वाइन करने के बाद या डीबीएफ का सर्टिफिकेट आने के बाद आप उसको जैब में कन्वर्ट करवा सकते हो, आपको दोबारा से पेपर देने की जरूरत नहीं है। डीबीएफ का सर्टिफिकेट तो फिर अगर मैं हूं, जैसे मेरा डीबीएफ का डीबीएफ ही रहेगा, उसे मैं किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरे पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है। ओके। तो अभी आपके कोई भी डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग, आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी ये डेट्स जरूर से याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन वाली। मई में आपके एग्जाम है, तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने आपके पास हैं, जो कि सफिशिएंट है जैब एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। अब अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता सकती हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.edutab.in पे, कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे जैब के कोर्सेज पे क्लिक करिए।
ठीक है, इसमें कॉम्बो पे क्लिक करिए। यहाँ पे 2025 के लिए आपके पास जैब कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स है दोनों पेपर्स के लिए। जैब के लिए हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और सिर्फ जैब के लिए अगर आपको मास्टर कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। लाइव क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस होती हैं, मास्टर कोर्स में आपको सारे सिलेबस की डिटेल रिकॉर्डेड क्लासेस है, प्लस एग्जाम से पहले जस्ट पहले एक एक हफ्ते पहले आपकी रिवीजन क्लासेस हो जाती है लाइव। आपको नोट्स मिल रही हैं सारे कोर्सेज में, टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आप कोड चेक करते रहिएगा। मास्टर कोर्स में आपको 8 मंथ और 12 मंथ वैलिडिटी का कोर्स मिलता है। अलग अलग प्राइजेस हैं, 8 मंथ्स के 3600, 12 मंथ्स वाले के लिए 5040। जो आपका लाइव क्रैश कोर्स है उसमें 3000 रुपीज है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, और अभी जैब 80 कोड एप्लीकेबल है। तो कोड्स आप जरूर देख लीजिएगा, जब भी आप बाय नाउ करते हैं वहां पे कोड के ऑप्शन में आपको कोड फिल करना है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि मुझे डाउट है, आप डेमो लेक्चर्स भी लगा के देख सकते हो। स्टार्टर पैक देख लो, इसमें भी आप हमारी डेमो लेक्चर्स देख लेते हैं। नीचे जाइए आप, ये देखो, आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आईएफएस, सबके आपको डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो देखिए यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी इफ देर इज एनी डाउट, आप जो है इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।